नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्पोर्ट्स में। खेल की खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। एकमात्र टी20 मैच में पहले गेंदबाजों ने फिर बारिश ने टीम इंडिया को डुबोया। डगवर्थ लुइस नियम के तहत साउथ अफ्रीका 11 रन से जीता मुकाबला। किंग्स 11 पंजाब पीसीए स्टेडियम में जुटी है प्रैक्टिस में। नेट्स के साथ साथ आपस में खेले जा रहे हैं प्रैक्टिस मैच। वर्ल्ड सीरीज हॉकी में चंडीगढ़ कॉमेट्स, शेरे पंजाब, कर्नाटका लायंस और पुणे स्ट्राइकर्स खेलेगी सेमीफाइनल मुकाबला। चेन्नई चीताज के हारने से पुणे स्ट्राइकर्स को मिला फायदा। हर शनिवार की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए मुद्दे पर बात करने के लिए। इस हफ्ते हम बात करेंगे आईपीएल की और हमारा खास ध्यान रहेगा किंग्स 11 पंजाब की टीम पर। इस चर्चा में हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि टीवी स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें और जानने की कोशिश करें कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट क्या मानते हैं कि किंग्स 11 पंजाब इस बार कितने चांसेस हैं उनके जीतने के। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद है किंग्स 11 पंजाब के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कर्नल अरविंदर सिंह। अरविंद जी, डे नाइट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। जानना चाहेंगे आपसे कि क्या खास तैयारियां की हैं आपने इस आईपीएल 5 के लिए? देखिए, हर सीजन की तरह तैयारी बहुत जरूरी है और अभी हमारा 5वां सीजन है। सो हर साल के तरह इस साल भी हमने ये तैयारियां काफी पहले ही शुरू कर दी थी। एक तैयारी है टीम की और दूसरी तैयारी है कि ये मैचेस कैसे कंडक्ट किए जाएं और आईपीएल के दौरान सब कुछ ठीक ठाक चले। तो इस मुद्दे की अगर बात करें तो टीम की तैयारी इस साल काफी अच्छी हुई है। आपको मालूम है कि हमने किंग्स 11 पंजाब कप किया था, उसमें से भी कुछ लड़के उभर के आए हैं, हमारे अपने प्लेयर्स जो उसमें खेले थे। और अभी प्री सीजन कैंप चल रहा है और पूरी कोचिंग स्टाफ और जो प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस में जुटे हैं और उम्मीद है कि अच्छा करेंगे इस बार। बिल्कुल, उम्मीद की आपने बात की। आपसे जानना चाहेंगे रीजन के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर आपका फोकस है, या आप कोई इस तरह का प्रोग्राम यहां पर लाने वाले हैं या ला चुके हैं? कोई इस तरह का पाइपलाइन में प्रोग्राम है जहां से जो हमारे यंगस्टर्स है वो ग्रूम होकर आए हमारे रीजन से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, इस तरह कोई प्रोग्राम? जी बिल्कुल। हमारी टीम में टोटल आज की डेट में 28 प्लेयर्स हैं। उसमें से 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस कैचमेंट एरिया से हैं, 10 ओवरसीज प्लेयर हैं और 8 में से 4 पंजाब से हैं, 2 हरियाणा से हैं और 2 हिमाचल प्रदेश से हैं। सो ऑब्वियसली इंडियन प्लेयर्स में काफी तादाद में हमारी कैचमेंट एरिया से प्लेयर्स हैं। तो ऑब्वियसली ये जो निकल के आए हैं प्लेयर्स, ये एक प्रोसेस के अंतर्गत निकल के आए हैं, प्लस जो एसोसिएशंस के साथ हम डील करते हैं, पीसीए हो गया, एचपीसीए हो गया, एचसीए हो गया, उनके साथ डील करते हैं और देखते हैं भी किस तरह के प्लेयर्स जो है टी20 के लिए सूटेबल है। और काफी अच्छे प्लेयर्स इस बारी आपको दिखाई देंगे ग्राउंड पे। बिल्कुल, आपसे बात इसी तरह से जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आईपीएल 1, 2 और 3, 4 के दौरान किस तरह का प्रदर्शन रहा था किंग्स 11 टीम का। चार अप्रैल से आईपीएल की 9 टीमें आईपीएल के खिताब के लिए 22 गज की पिच पर ऐसी दौड़ शुरू करेंगी कि ये दौड़ 27 मई तक जारी रहेगी। इस दौरान जिस टीम के खिलाड़ी मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट रहकर अंत तक शानदार खेल दिखाएंगे, वही टीम इस 20-20 ओवर के खेल में 21 साबित होगी और खिताब पर कब्जा करेगी। आईपीएल 5 के खिताब पर किंग्स 11 पंजाब की भी नजरें हैं। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तो किंग्स 11 पंजाब की टीम ने धमाकेदार शुरुआत की और 14 में से 10 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। हालांकि पंजाब की टीम सेमीफाइनल हार गई, लेकिन युवराज की कप्तानी में किंग्स 11 टीम ने आगाज शानदार किया था। आईपीएल के दूसरे संस्करण में किंग्स 11 पंजाब की टीम से जितनी उम्मीदें थी, टीम वैसा खेल नहीं दिखा पाई और टीम 14 लीग मैचों में से केवल 7 मुकाबले ही जीत पाई। 2009 में किंग्स की टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंची और 5वें स्थान पर रही। फिर आया 2010 का आईपीएल। 2010 में किंग्स की टीम ने कप्तान बदला। टीम की कमान श्रीलंका के खिलाड़ी कुमार संगाकारा को सौंपी गई।
लेकिन कप्तानी का किंग्स 11 पंजाब की टीम पर अच्छा नहीं बल्कि बुरा असर हुआ और टीम 14 में से केवल 4 मैच ही जीत पाई और अंतिम पायदान यानी 8वें स्थान पर रही। IPL 4 2011 में पंजाब की टीम ने एक बार फिर कप्तान बदला और इस बार कप्तानी दी गई ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एडम गिलक्रिस्ट को। गिलक्रिस्ट की कप्तानी में डेक्कन चार्जर्स ने 2009 का IPL का खिताब जीता था। टीम की तैयारी के लिए माइकल बेवन को कोच भी बनाया गया, फिर भी टीम ने प्रदर्शन ठीक ठाक ही किया। टीम 14 में से 7 मैच ही जीत पाई लेकिन प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। पिछले 4 IPL में जहां किंग्स की टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, वहीं युवराज सिंह की कप्तानी को लेकर और भज्जी श्रीशांत का विवाद भी किंग्स 11 पंजाब के साथ जुड़ा। इस बार के IPL में किंग्स 11 पंजाब ने कप्तानी के साथ साथ कोच की जिम्मेवारी एडम गिलक्रिस्ट को सौंपी है, तो देखना होगा कि क्या गिलक्रिस्ट खुद को खेलते और खिलाड़ियों को खिलाते किंग्स 11 पंजाब की टीम को IPL का किंग बना पाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क DN9 न्यूज। जी हां, बिल्कुल नॉर्थ इंडिया से हर कोई चाहेगा कि किंग्स 11 पंजाब इस बार का खिताब जीते और IPL 5 पर कब्जा जमाए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कॉलर जुड़ रहे हैं हितेंद्र सिंह जो लंदन से हैं। हितेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं अरविंदर सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं जी कि IPL जो किंग्स 11 की टीम है उसमें वो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स खरीद रहे हैं, जैसे कि महिला जयवर्धने। अगर वो उसी पैसे की जगह अगर लोकल इंडियन प्लेयर्स कुछ अच्छे प्लेयर्स खरीदे ताकि टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा ठीक हो। जैसे कि देखा जाए किंग्स 11 के पास पिछली बार बॉलिंग यूनिट बहुत कमजोर था और इस बार भी वही हिमाचल के कुछ खिलाड़ी हैं जैसे विक्रमजीत सिंह है और 1-2 और हैं जो बॉलर्स की परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पर। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ लोकल अच्छे प्लेयर्स खरीदने चाहिए? जी बिल्कुल, धन्यवाद। अरविंदर जी, हम वही बात कर रहे थे कि ग्रूमिंग किस तरह से हो रही है खिलाड़ियों की, कौन से नए प्लेयर्स हम लोगों के पास आ रहे हैं। जयवर्धने की वो बात कर रहे हैं कि अगर हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन प्लेयर्स पे तो क्यों हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें अपने लोकल खिलाड़ियों पे, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल है। पहले तो हितेंद्र सिंह जी, महिला जयवर्धने हमारी टीम का हिस्सा नहीं है। जी बिल्कुल, वो हमारे साथ पहले 3 IPL में थे, अनफॉर्चुनेटली 4 और अभी 5 में हमारे साथ नहीं है, तो इस टीम का हिस्सा नहीं है वो। जहां तक आपकी बात है बॉलिंग की, यस, हमने ये महसूस किया है कि लास्ट ईयर हमारी बॉलिंग थोड़ी कमजोर रही। वो इसलिए था कि हमारे एक जो मेन बॉलर जो है, हमारे स्ट्राइक बॉलर जो होने चाहिए थे पिछले साल, स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड से ही हैं, वो इंजरी के कारण नहीं आ पाए, तो काफी बोझ जो था वो रायन हैरिस के ऊपर आया। इस साल वो अवेलेबल होंगे और हमने और भी इंडियन बॉलर्स जो डोमेस्टिक बॉलर्स जैसे आपने बताया, हरमीत बांसल जो पंजाब के ही हैं, मोहाली के रहने वाले हैं, उनको वापस हम टीम में लाए हैं। डेक्कन चार्जर्स से हमने उनको वापस अपनी टीम में लिया है। और दिल्ली के हैं परविंदर अवाना जो कि 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस साल रणजी ट्रॉफी में। तो ये दो इसी नजरिए से ये दोनों खिलाड़ी टीम में आए हैं कि बॉलिंग यूनिट को और स्ट्रांग किया जाए। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भटिंडा से, जगविंदर जी, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। जी, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं जगवंत सिंह बोल रहा हूँ। जगवंत सिंह जी। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि युवराज के जाने से टीम का मोराल कितना लो हुआ है और जो प्रेजेंट कैप्टन है क्या उस दमखम से टीम की अगुवाई कर सकेंगे जैसे युवराज कर पा रहे थे? और दूसरा सवाल इसके साथ ही कि किंग्स 11 पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से युवराज के इलाज के लिए क्या कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है? बिल्कुल जी, धन्यवाद। थैंक यू। युवराज सिंह की बात कर रहे हैं, हर कोई इमोशनली जुड़ा है। अगर रीजन की बात करते हैं तो क्या कहेंगे युवराज सिंह को लेकर? देखिए जगवंत जी, युवराज सिंह एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पंजाब के गबरू हैं। तो उन्होंने 3 साल हमारे टीम के साथ थे। अनफॉर्चुनेटली सीजन 4 में हमारे ऑक्शन में हम उनको नहीं ले पाए। हम चाहते थे कि वो दोबारा टीम का हिस्सा हो और टीम की कप्तानी करें और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो वापस अपनी जो बीमारी है, जो अनफॉर्चुनेट बीमारी उनके साथ हुई है, उससे उबर कर आए और दोबारा अपना खेल जो है वो ग्राउंड पे दिखाएं और सबको खुश करें। रही बात एडम गिलक्रिस्ट की, एडम गिलक्रिस्ट अपनी इन हिज ओन राइट वो एक लीजेंड खिलाड़ी हैं। जितना तजुर्बा उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में है और जिस तरह से उन्होंने अपना क्रिकेट खेला है पिछले कई सालों से,
और यही सब देखते हुए पिछले साल सिर्फ वो हमारे कैप्टन थे, इस साल उनको एडिशनल जिम्मेवारी दी गई है कि वो टीम को कोच भी करें। हाँ, उनके अराउंड हमने एक सपोर्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जैसे जो डॉवस हैं जो इंडिया के बॉलिंग कोच हैं, वो हमारे भी बॉलिंग कोच हैं। माइक यंग जो इंडिया के साथ फील्डिंग कोच रहे हैं बहुत देर तक और अभी साउथ अफ्रीकन टीम के साथ भी हैं, वो हमारे साथ इस साल हैं। पैट्रिक फराद जो एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड फिजियो है, वो हमारे साथ हैं। विक्रम राठौर जो कि ना सिर्फ पंजाब के कोच हैं, हमारे साथ भी असिस्टेंट कोच है। तो हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और एक लंबे टाइम के लिए क्रिएट किया है ताकि एडम गिलक्रिस्ट के हाथ में ये बागडोर संभाली जाए कि किस तरह का क्रिकेट किंग्स 11 खेले और आगे फ्यूचर के लिए किस तरह का एक स्ट्रक्चर आगे लिया जाए, यंगस्टर्स को ग्रूम करने में, ऑफ सीजन में किस तरह की एक्टिविटीज हों और किस तरह के खिलाड़ी हमारे लिए खेलें और उनकी क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ये सब ध्यान में रखते हुए गिलक्रिस्ट को यह बागडोर संभाली गई है। बिल्कुल, गिलक्रिस्ट पर बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी से, तो अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो सर। जी सवाल पूछिए। सर वॉल 30 टीम में है सर? बिल्कुल, वॉल 30 टीम में है, टीम का हिस्सा है और खेलते नजर आएंगे। जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की थी वैसी बल्लेबाजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। धन्यवाद। वेल 30, हर कोई वेल 30 के लिए पूछ रहा है कि वेल 30 टीम में है पॉल वेल 30। शानदार खेल दिखाया था इस खिलाड़ी ने। अगर इस खिलाड़ी की बात करते हैं, 120 की पारी कोई नहीं भूला है, चेन्नई के खिलाफ सिंगल हैंडेडली जिता दिया था। तो पॉल वेल 30 के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पॉल वेल 30 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है हमारे लिए। हमारे तमाम जो 28 खिलाड़ीज हैं जी, खिलाड़ी हैं जो टीम में, वो सब इंपॉर्टेंट हैं, सब इक्वल हैं। पॉल वेल 30 ने पिछले साल जिस तरह का प्रदर्शन किया है, जो मुझे नहीं मालूम किसी को ऐसी उम्मीद थी वो करेंगे, आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट। और अभी पिछले 3-4 दिनों से जो मैं देख रहा हूं, जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं नेट्स में और प्रैक्टिस गेम्स में, उम्मीद है कि पिछले साल से बढ़ चढ़कर और वो कामयाबी लाएंगे टीम के लिए। बिल्कुल, ये तो बात की हमने वेल 30 की, लेकिन हम गिलक्रिस्ट की पहले बात कर रहे थे कि कप्तान है, कोच है, बहुत बड़े लेवल के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार प्रदर्शन उनका रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एज अ इंडिविजुअल प्रेशर रहता है आप पर जब आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे होते हैं। कप्तान भी है आप, कोच भी है आप, टीम को जिताना है। नो, डेफिनेटली वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसीलिए तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी जाती है? जो उसे संभाल सके। बिल्कुल। और पिछले साल वो कैप्टन थे और एज ए कैप्टन उन्होंने जिस तरह से अपनी टीम को कंडक्ट किया, जिस तरह से टीम को इकट्ठा किया, जिस तरह से उनसे परफॉर्मेंस निकाली है लड़कों से, वो उसी सब को ध्यान रखते हुए और उनसे बात करके ही ये हुआ है। और ये मैं आज कह सकता हूं कि ये आज नहीं, पिछले आईपीएल के बाद ही हमने डिसीजन ले लिया था एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिकेटर को दी जानी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ करनाल से कॉलर जुड़ रहे हैं, संदीप जी। संदीप जी सवाल पूछिए। संदीप जी सवाल पूछ सकते हैं आप अरविंद जी से। अरविंदर जी से सवाल पूछ सकते हैं आप, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो किंग्स 11 पंजाब टीम के। हाँ जी, हाँ जी सर। इंडियन ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬॉलਰ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬॉलਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬॉलर ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿੰਗਸ 11 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी शुक्रिया। ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਬॉलर्स ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ क्यों? शुक्रिया। हर कोई पूछ रहा है इंडियन बॉलर्स को कम लिया जाता है, लेकिन उसके लिए वैलिड पॉइंट शायद है कि हम लोग इतने अच्छे गेंदबाज नहीं प्रोड्यूस कर पाता भारत, तो उसका एक नतीजा है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? इरफान पठान की बात की उन्होंने। नहीं सुखप्रीत जी, ये नहीं है कि इंडिया में बॉलर्स नहीं है, इंडिया में बॉलर्स हैं। और जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, हमारी बॉलिंग पिछले साल थोड़ी हमको कमजोर लगी, इसीलिए हमने इंडियन बॉलर्स से ही हमारी कोशिश है कि उनकी परफॉर्मेंस उनको साइन किया है। उम्मीद है कि हरमीत बंसल हो गया, शलभ श्रीवास्तव हो गया, परविंदर अवाना हो गया, पीयूष चावला हो गया, भार्गव भट्ट हो गया, इस तरह के बॉलर्स हमने लिए हैं, इस टीम में है। तो इंडियन बॉलर्स हमारे पास ज्यादा है, ओवरसीज बॉलर्स मेरे पास सिर्फ 1 या 2 हैं। बिल्कुल, तो गेंदबाजों की बात की जा रही है, बल्लेबाजों की बात की जा रही है। फिलहाल डे नाइट स्पोर्ट्स में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी कर्नल अरविंदर सिंह जी से हमारा डिस्कशन ऐसे ही जारी है। बने रहिए हमारे साथ।